नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हिंदी का। और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं प्रमुख रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो जितने भी हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो का जो आपका री एग्जाम का पेपर लगा हुआ है 26-27 जून का, उनके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे, जिनका वीडियो का अभी जो फॉर्म डालेंगे उनका आगे भी एग्जाम होना है, यानी कि जिसमें जो हिंदी की प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं आपके सामने रामचंद्र शुक्ल जी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से आती है जैसे कि चिंतामणि, बहुत पूछी जाती है। रस मीमांसा जो हो गई, त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली, ठीक है, जायसी ग्रंथावली हो गई। तुलसी ग्रंथावली भी काफी पूछी जाती है। भ्रमर गीत सार हो गया आपका। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का इतिहास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी रामचंद्र शुक्ल की है। आगे देखते हैं तो विचार विधि, आनंद कादम्बिनी हो गई, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी याद रखनी है, चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि चिंतामणि बहुत पूछी जाती है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रस मीमांसा भी काफी पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद त्रिवेणी आप लोग याद रखिएगा। तुलसी ग्रंथावली भी काफी आती है, और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये सारी जो रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दी गई है कान्य कुब्ज, फिर दिया गया है अबला विलाप, मेघदूत इंपॉर्टेंट है इनकी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। उसके बाद आती है आपकी विचार रत्नावली, ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगा लहरी, हिंदी महाभारत, शिक्षा, और ये है आपकी सरस्वती पत्रिका। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं रसखान के बारे में। ठीक है, तो रसखान जी की जो यहाँ पर रचनाएं हैं उनमें से है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। यहाँ पर प्रेम वाटिका और सुजान रसखान दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज्यादा रचनाएं इनकी नहीं हैं। तो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान आपको याद रखनी है, किनकी रचनाएं हैं ये, रसखान जी की रचनाएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में। ठीक है, इनको तो आना ही आना है एग्जाम में। तो सबसे पहले जानकी मंगल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, जानकी मंगल। और एक और है पार्वती मंगल। ठीक है, तो दोनों ये मंगल वाली आपको याद रखनी है, जानकी मंगल हो या फिर पार्वती मंगल हो। अगली है कृष्ण गीतावली, ये भी इंपॉर्टेंट है। कवितावली हो गई, दोहावली हो गई, गीतावली हो गई, यानी कि जहां पर आपको लास्ट में वली दिख रहा हो, कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं आपको पता होगा, ये सारी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। ठीक है, रामचरितमानस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है, तो ये रचित है बच्चों तुलसीदास जी के द्वारा। विनय पत्रिका भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हनुमान बाहुक भी इन्होंने लिखा है। बरवय रामायण हो गई, वैराग्य संदीपनी हो गई। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पर हमने यहाँ पर जैसे आपको पार्वती मंगल, जानकी मंगल याद करा दिया, जहां पर गीतावली मिल जाए, कवितावली मिल जाए, दोहावली मिल जाए, गीतावली मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। रामचरितमानस आपको पहले से ही पता होगी। विनय पत्रिका भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। अब बात करते हैं कालिदास जी की, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। ठीक है, तो कालिदास के बारे में जान लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, बच्चों बच्चों को पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किसके द्वारा रचित है, कालिदास जी के द्वारा रचित है, और बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट है रघुवंशम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुमार संभव है, फिर मेघदूत है, और माल विकाग्निमित्रम, ये सारी रचनाएं कालिदास की हैं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सूरदास जी की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी ज्यादा रचनाएं नहीं हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सूरदास में सूर पहले आ रहा है, सा सब में पहले मिलेगा आपको सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, यहाँ पर भी सा है, यहाँ पर भी सा है, यहाँ पर भी सा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये सारी रचनाएं सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। और सूरदास को वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है?
वात्सल्य वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वात्सल्य रस के सम्राट किनको बोला जाता है, तो सूरदास जी को बोला जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कबीरदास। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कबीरदास जी। तो इनकी रचनाएं हैं बीजक, साखी, सबद और रमैनी। सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, बीजक, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, तो ये जो है कबीरदास जी की रचनाएं हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं केशवदास। केशवदास की बात करें तो रामचंद्र का हो गई, रसिक प्रिया हो गई, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, फिर है आपका रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्र का। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो जैसे कि कवि प्रिया हो गई, रामचंद्र का हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पर जो है कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इनको जो है देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो पद्मावत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद्मावत काफ़ी पूछी जाती है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये। फिर है अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहनावत। ठीक है, तो आखिरी कलाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा, और जो है कहरनामा। ठीक है, तो ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनको जो है एक नाम से पुकारा जाता है, बताइएगा कौन सा नाम है, तो इनको बोला जाता है कवि सम्राट। क्या बोला जाता है बच्चों, कवि सम्राट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई, तो ये दी गई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। ठीक है, इनकी रचनाएं प्री प्रवास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। वैदेही वनवास ये भी इंपॉर्टेंट है, शुभते चौबते ये भी है, रस कलश और अधिलिखा फूल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिलिखा जो फूल है, प्री प्रवास है, वैदेही वनवास है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को। तो भारत भारती वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पंचवटी हो गई, साकेत हो गई, यशोधरा हो गई। ठीक है, द्वापर रंग रंग में भंग। ठीक है, तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध ये काफ़ी आपसे पूछी जाती हैं, और इनको जो है प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में किस जो है कवि को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त, ये हैं हमारे प्रथम राष्ट्र कवि। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो हिम क्रीटनी, हिम तरंगणी बहुत पूछी जाती है, हिम क्रीटनी और हिम तरंगणी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोग याद रखिएगा। हिम तरंगणी को तो आपको भूलना नहीं है, ये किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी की है। माता हो गई, ठीक है, युग चरण, समर्पण ये सारी रचनाएं हैं। और माखन लाल चतुर्वेदी जो हैं एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय हुए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे बुलाया जाता है, तो ये बुलाया जाता है बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक भारतीय आत्मा किसे बोला जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी भी रचनाएं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मधुशाला बहुत पूछी जाती है, मधुबाला, फिर है मधु कलश। हर एक में यहाँ पर जहाँ पर आपको मधु दिख जाए, ठीक है, जहाँ पर मधु दिख जाए आंख मीच के आप लोग हरिवंश राय बच्चन को टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। ठीक है, तो मधुशाला हो गई, मधुबाला हो गई, मधु कलश हो गई। उसके बाद आती है निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, और कई बार एग्जाम में ये जो है पूछी जा चुकी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आपको नहीं भूलना है, किसको नहीं भूलना है, क्या भूलूं क्या याद करो को। ठीक है, तो इनको जो है हालावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी बनता है कि हालावादी जो कवि हैं वो कौन से हैं, तो हरिवंश राय बच्चन। कैसे याद करेंगे, हालावादी में भी हा आ रहा है और हरिवंश राय बच्चन में भी हा आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इनकी रचनाएं में जहां पर मधु दिख जाए वो भी इनकी रचनाएं होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी की बात करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी जो हैं उनमें से आती है आपकी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, कफन। तो ये सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं यहाँ पर हमने शुरुआत में ही लिख दी हैं, ठीक है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, एक आती है आपकी मंगलसूत्र, ठीक है। तो मंगलसूत्र भी इन्हीं की रचना है, वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मंगलसूत्र, ठीक है। मंगलसूत्र भी इनकी रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी याद रखिएगा। मानसरोवर हो गई, नमक का दरोगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर है प्रतिज्ञा, फिर दी गई है आपकी पूस की राती, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, और फिर आगे दिया गया है बूढ़ी कौकी और दो बैलों की कथा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उनमें से आती हैं आपकी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान और कर्मभूमि, एक आपकी कफन हो गई, एक आपकी नमक का दरोगा हो गई, फिर एक हो गई आपकी मंगलसूत्र। तो ये सारी रचनाएं जो हैं ये प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हैं और काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं धर्मवीर भारती। यहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं धर्मवीर भारती जी से। तो इनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और जैसे कि ठंडा लोहा बहुत पूछी जाती है, ठंडा लोहा किसके द्वारा रचित है? तो धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित है। 7 गीत वर्ष, ठीक है। उसके बाद है आपकी कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत पूछी जाती है, सूरज का सातवां घोड़ा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंधा योग, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। गुनाहों का देवता, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुनाहों का देवता किसके द्वारा रचित है? धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित है। ठेले पर हिमालय भी इनकी रचना है। नीली झील, तुम्हारे पाँव मेरी गोद में। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ठंडा लोहा, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता आपको भूलना नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। धर्मवीर भारती जी की ये रचनाएं हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद, पता होगा आपको, इनको बोला जाता है छायावाद का जनक। छायावाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। क्लियर, पहला पॉइंट तो ये आप लोग याद रखिएगा, छायावाद के ये जनक हैं। आगे बात करते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से कानन कुसुम, तितली बहुत ही फेमस है, तितली और कंकाल, ठीक है, काफी पूछी जाती है। इरावती भी काफी आती है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, यहाँ पर जहाँ पर आपको गुप्त दिख जाए जयशंकर प्रसाद लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। चित्राधार हो गई, अजात शत्रु, झरना, आंसू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसू, लहर, कामायनी, ठीक है। कामायनी तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो कामायनी हो गई, आंसू हो गई, तितली हो गई, कंकाल हो गई, इरावती, और जहां पर गुप्त दिख जाए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो ये सारी रचनाएं आपकी जयशंकर प्रसाद की हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, और जैसे कि प्रेम पथिक हो गई, ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, ठीक है, एक घूंट भी इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। विशाख, राजश्री, आकाशदीप, आंधी, ठीक है। तो ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पर हमने आपको बताया आंसू, लहर, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इरावती, तितली और कंकाल, और छायावाद के जनक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। ये बातें आप लोगों को केवल याद रखनी है, और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात करें तो इनको बोला जाता है महाप्राण क्रांतिकारी कवि। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, महाप्राण, महाप्राण क्रांतिकारी कवि। क्रांतिकारी कवि किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बच्चों जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो महाप्राण क्रांतिकारी कवि कौन हो गए आपके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, जैसे कि जूही की कली, अनामिका बहुत पूछी जाती है, परमल भी काफी आती है, ठीक है। गीतका हो गई, सरोज स्मृति हो गई, कुकुरमुत्ता भी आती है, राम की शक्ति पूजा, आराधना, नए पत्ते, ये भी इंपॉर्टेंट है, राग विराग, दो शरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि अनामिका है, परमल है, कुकुरमुत्ता हो गई, नए पत्ते हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। इनको जो है प्रकृत के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ये बच्चों बोला जाता है सुमित्रानंदन पंत को। याद कैसे रखना है, सुकुमार कवि, सा आ रहा है ना पहले, सुमित्रानंदन में भी सा आ रहा है, याद रखने के लिए आसानी हो गई ना आपको। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। उच्छ्वास, ग्रंथिवीड़ा, पल्लव, ठीक है, पल्लव के बाद आ जाएगा आपका ग्राम्या, फिर आ जाएगा गुंजन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोकायतन, युगांत, स्वर्णधूलि, सत्यकाम, ठीक है, और कला और बूढ़ा चांद ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। क्लियर, चलती हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं महादेवी वर्मा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, महादेवी वर्मा। इनको जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा बच्चों महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है। एक नंबर आप यहाँ से पक्का कर लीजिएगा, ठीक है, तो एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया। इनकी रचनाएं देखते हैं तो निहार हो गया, रश्मि काफी पूछी जाती है, नीरजा हो गई, सांद गीत हो गया, दीप शिखा हो गई, अतीत के चलचित्र ये भी काफी पूछी जाती है, यामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा परिवार, सप्तपर्णा, अग्निरेखा, ठीक है, तो यामा याद रखना है, अतीत के चलचित्र याद रखना है, रश्मि याद रखना है, दीप शिखा याद रखना है, ठीक है। और आधुनिक युग की मीरा किसे बोला जाता है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अब बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो इनकी रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं, झांसी की रानी, बिखरे मोती, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, त्रिधारा, मुकुल, कदम का पेड़, सीधे साधे चित्र, सभा का खेल, ठीक है। और इनको जो है राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रमुख कवित्री बोला जाता है। और कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो कवित्री इस टाइप से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो कवित्री आपको इस तरीके से लिखना है, का, वा, या में छोटी की मात्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो ये शुद्ध वर्तनी में काफी पूछा जाता है कवित्री, ये भी याद रखना है। इनकी जो रचनाएं हैं, झांसी की रानी हो गई, ठीक है, बिखरे मोती, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं मीराबाई की। इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि नरसिंह जी का मायरा इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गीत गोविंद टीका, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, राग विहाग और राग सोरठ के पद, ठीक है। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो रचनाएं हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि उर्वशी हो गई, ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय है, हुंकार भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेणुका हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, परशुराम की प्रतीक्षा हो गई, रसवंती, धूप छां, बापू, रश्मि रथी भी काफी पूछी जाती है, रेती के फूल, सीपी और शंख, ठीक है। इसके बाद बापू, हाहाकार, नील कुसुम, इतिहास के आंसू, ठीक है, तो इतिहास के आंसू याद रख लीजिएगा, रश्म रथी याद रखिएगा, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, ठीक है। कौन कौन सी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, इतिहास के आंसू, रेणुका, ये आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूरा नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी यहाँ पर पूरा नाम भी इनका पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनकी रचनाएं हैं, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहिरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, और फिर है इसके बाद इत्यलम, आंगन के पार द्वार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा। तो ज्यादा इनकी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इंद्रधनुष याद रख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है बच्चों किसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, भारत दुर्दशा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंधेर नगरी ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेम जोगनी इंपॉर्टेंट है, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र इंपॉर्टेंट है, विद्या सुंदर, रत्नावली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद रत्नावली यहाँ पर दोबारा आ गई है, मुद्रा, मुद्रा राक्षस ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है पाखंड विडंबना, दुर्लभ बंधु, धनंजय विजय और विशस्य विषमोत्सधम, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, भारत दुर्दशा इम्पोर्टेंट है, अंधेर नगरी इम्पोर्टेंट है, प्रेम जोगनी हो गई, सत्य हरिश्चंद्र इम्पोर्टेंट है, रत्नावली काफ़ी पूछी जाती है, और आपकी जो मुद्रा राक्षस है ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखना है। तो ये था इंपॉर्टेंट लेक्चर रचनाओं का। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।